7,000 टन कचरा, सड़कों के किनारे बिखरी हुई यूरिन से भरी हुई बोतल और बंद पड़ी पूरा का पूरा शहर। हर साल कांवड़ यात्रा अपने पीछे नागरिक अव्यवस्था का एक ऐसा निशान छोड़ जाती है, लेकिन जब हम इस गंदगी को देखते हैं तो हम केवल एक लक्षण को देख रहे होते हैं। असली बीमारी क्या है, इस अव्यवस्था को समझने के लिए पहले हमें इन कांवड़ियों को करीब से देखना होगा। साल के करीब 350 दिन ये वो लोग होते हैं जिनके पास समाज में कोई खास स्थान, पर्याप्त साधन या प्रभाव नहीं होता। ये वो लोग हैं जिन्हें पूरे साल न तो कोई महत्व मिलता है और न ही कोई सुविधाएं, लेकिन इन 15 दिनों में सब कुछ बदल जाता है। इन्हें अचानक जबरदस्त अटेंशन मिलती है, इनके लिए सड़कें खाली कर दी जाती है, हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाए जाते हैं। इन्हें कुछ दिनों के लिए एक ऐसी बेलगाम पावर यानी ताकत मिल जाती है जिसके सामने वो पुलिस कांस्टेबल भी डरकर भागता है, जिससे ये आम दिनों में खुद डरकर भागा करते थे। यह अचानक आया बदलाव एक गहरा पावर गैप यानी शक्ति के अंतर को पैदा करता है। जब साल भर साधनहीन रहने वाले इस समूह को अचानक धार्मिक पहचान का ढाल मिलता है तो इनके लिए नियम बदल जाते हैं। यह बदलाव केवल धार्मिक यात्रा तक सीमित नहीं रहता, यह एक बेलगाम शक्ति प्रदर्शन में बदल जाता है। यह सड़कों पर हुड़दंगे, सिविक सेंस यानी नागरिक समझ की भारी कमी और तेज संगीत के रूप में सामने आता है, क्योंकि 15 दिनों में उन्हें लगता है कि वे कानून और सामान्य नागरिक नियमों से ऊपर हो गए हैं। लेकिन सारा दोष केवल कांवड़ियों पर मढ़ देना एक आसान रास्ता होगा। केवल उन्हें दोषी ठहरा देना इस समस्या का समाधान नहीं है। प्रश्न ये भी है कि सरकार कहाँ है। अगर सरकार के पास पूरी सड़कें बंद करने और फूलों को बारिश करने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाने के साधन थे, तो वह पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था करने में नाकाम क्यों रही? वहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी ठोस कचरा प्रबंधन का कोई ठोस योजना क्यों नहीं थी? प्रशासन धार्मिक संतुष्टिकरण के लिए अपने सामने शासन व्यवस्था और नागरिक व्यवस्था की जिम्मेवारी से पूरी तरह हट जाता है। इस पूरे संकट को केवल हुड़दंगी यात्रियों की कहानी मान लेना एक बहुत बड़े सच से आंख मूंद लेने जैसा होगा। यह कहानी असल में प्रशासनिक विफलता और धार्मिक पहचान की आड़ में नागरिक कर्तव्यों से भागते समाज की है। और यही हमें इस मुख्य सवाल पर लाकर खड़ी करती है कि जब प्रशासन नागरिक व्यवस्था और ठोस शासन की जगह अस्थायी शक्ति प्रदर्शन को प्राथमिकता देता है और नागरिक धार्मिक अधिकार के नाम पर अपने मौलिक कर्तव्यों को छोड़ देते हैं, तो पीछे छूट गए इस मलबे और बर्बादी का असली जिम्मेवार कौन है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।